हर हर महादेव। हरियाली अमावस्या, जिसे श्रावण वनस्पति भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की रचना है। यह पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को मनाया जाता है। हरियाली वनस्पति का धार्मिक महत्व कई पुराणों और ग्रंथों में वर्णित है। यह दिन भगवान शिव को और माता पार्वती की आराधना का सर्वोत्तम समय माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री यानी विकार करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सिद्धांत यह है कि इस दिन पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां पर शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करें। भगवान शिव के सामने आसन पर बैठकर ध्यान और प्रार्थना करें। शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का शिवलिंग से स्नान कराएं। पुण्य शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को बेल पत्र और धतूरा अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लग गया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। मेहमान राजा के कमरे में सोए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से रानी की साड़ी को लेकर उसके कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वह देखकर हैरान हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गोधानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसे रास्ते में जा रहा था तो उसकी नजर उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और ये सब बात राजा को जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलावा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। हर हर महादेव।